यस स्टूडेंट्स, आज हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि मामा जो उन पांचों बच्चों को बाजार घुमाने लेके गए, तो रास्ते भर में उनको अच्छी अच्छी कहानियां जो शिक्षा देती हैं, अच्छी अच्छी सीख देने वाली कहानियां, हंसी मजाक वाले चुटकुले सुना करके पूरे रास्ते भर में मनोरंजन करते हुए उनको शहर लेके गए घुमाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। मुन्नी और लता की दृष्टि रंग बिरंगी पोशाकों की दुकान पर टिक गई। वे बोली, मामा देखो कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है, इन सूट सलवार के क्या कहने। मामा ने पूछा, क्या तुम्हें इन पोशाकों की आवश्यकता है? मतलब एक बार होता है हम लोग बाजार जाते हैं, हमें कपड़े, हमारे पास कपड़े हालांकि खूब पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कपड़े देखकर आकर्षित हो ही जाते हैं उनकी ओर, हमें उन्हें लेने की इच्छा हो ही जाती है कि ऐसे कपड़े भी हम खरीदें। तो वही उनके साथ हुआ, पहली बार बाजार घूमने आए हैं शहर के, तो बच्चों का भी मन क्या है उन पोशाकों पर, उन कपड़ों पर आ जाता है। तो वे उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि इन सलवार सूट का तो क्या कहना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूब है, ये फ्रॉकें भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। तब मामा ने उन बच्चों को समझाया कि बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या इनकी आवश्यकता है। लता बोली, मेरे पास 3-4 फ्रॉक है और 2 जोड़ी सूट सलवार है। गांव में बच्चों के पास इतने ही कपड़े होते हैं, अपने शहर वालों जैसे अब जैसे अलमारियां भरी रहती है उतने कपड़े नहीं होते। जब पहले का टाइम था, पहले समय अलग था, पहले बच्चों के पास इतने ही कपड़े होते थे, 2 जोड़ी कपड़े या 3 जोड़ी कपड़े, इसके अलावा कपड़े नहीं होते थे एक्स्ट्रा में। अब अलमारियां भरी रहती है। तो लता बोली कि मेरे पास 3-4 फ्रॉक है और 2 जोड़ी सूट सलवार है, आवश्यकता तो नहीं है, परंतु मुझे ये पसंद है। मुन्नी कुछ नहीं बोली। प्रेम मामा ने कहा कि अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इन्हें क्यों खरीदें, मतलब केवल पसंद होने से क्यों व्यर्थ खर्चा करें। आज पसंद है कोई चीज पर एक्स्ट्रा में हम खरीद के रख दे तो उसका क्या मतलब है, जब हमारा काम उन उन 2-3 कपड़ों से चल रहा है तो हम व्यर्थ में खर्चा क्यों करें, क्यों एक्स्ट्रा खरीद करके उनको, मतलब व्यर्थ में जगह भर दे घर की, है ना, तो इन्हें क्यों खरीदे। दोनों एक साथ बोल पड़ी, हाँ मामा जी आप ठीक कह रहे हैं। यानी बच्चे इतने सिंसियर, इतने समझदार थे कि उन्होंने बिल्कुल भी जिद नहीं किया किसी भी चीज के लिए, अनावश्यक जिद बिल्कुल नहीं किया। जैसा उन्हें समझाया बच्चे फट से मान जाते कि हाँ मामा जी आप ठीक कह रहे हो, क्यों व्यर्थ खर्चा करना। मुन्नी ने कहा, आंखें और मन दोनों ही मान गए, अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए तो हम क्यों खरीदे। तब मुन्नी भी समझाती है लता को कि हमारी आंखें और मन, अगर मामा ने समझाया है अच्छे से बड़े प्यार से तो हम मान जाते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज की जब आवश्यकता नहीं है तो हम उसे क्यों खरीदे, क्यों एक्स्ट्रा में लेकर के रखें। तो सब लोग हंस पड़े। सोनू और सूरज दही बड़े का खोमचा देकर वहीं रुक गए, यानी बाजार काफी बड़ा था तो थोड़ा सा दूसरी तरफ देखा तो कौन दही बड़े का खोमचा देख के रुक गए, सोनू और सूरज। उनको दही बड़े के खोमचे दिखे, यानी खाने पीने की चीजों के शौकीन थे वो। तो मामा जी के बुलाने पर भी वहां से वे हिले नहीं। प्रेम मामा ने किसी को मना नहीं किया, कभी भी किसी चीज के लिए प्रेम मामा ने सीधा मना नहीं किया। यदि अपन सीधा बच्चों को मना कर दे, उनको कुछ समझाए नहीं, है ना, तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। वे ये सोचने लगते हैं कि क्यों क्यों हमें मना कर देते हैं, हमारी भी तो इच्छा होती है, हमें भी तो चाहिए ये सब चीजें, हमारा भी मन होता है, हमने अब पसंद आई है तो हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ऐसा मन होता है बच्चों का। बच्चे ऐसे ही होते हैं स्वभाव से, लेकिन उनको जब प्यार से समझाए, सीधा मना ना करके उनको जब प्यार से समझाया जाए, तब बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और उनके मन पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रेम मामा ने किसी को मना नहीं किया, बस इतना कहा कि इस खोमचे वाले से दही बड़े नहीं लेंगे, इसके दही बड़े खुले में रखे हैं, उस खोमचे पर चलो, वहां दही बड़े जाली में रखे हैं, खुले में मक्खियां बैठती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो मामा ने क्या कहा कि जो खुले में रखा हो खाना पीना,
उस सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर तरह तरह की मक्खियां मच्छर बैठते हैं, तो उससे क्या है, बीमारियां होने का खतरा रहता है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है ना, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है ऐसा खाना। तो इसलिए आप लोग उस तरफ चलो जहाँ क्या है, दही बड़े एक जाली में रखे हुए हैं, वहां कोई मक्खी मच्छर नहीं बैठते। तो ऐसे अपन जो बंद रखा खाना है वही काम में लेंगे, वही खाएंगे। तो सब उनकी बात मान गए, सबने मजे मजे से दही बड़े खाए। बाजार में बच्चों ने क्या खाए? दही बड़े। और कैसे वाले? जो जाली में बंद रखे थे, खुले में रखे जो नहीं खाए थे। तरह तरह की दुकानें देखते हुए बच्चे अचानक खिलौने की दुकान के सामने रुक गए। पहले कपड़ों की, फिर दही बड़े की, खाने पीने की, और उसके बाद खिलौने। बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं ना, तो तरह तरह की दुकानें देखते हुए बच्चे अचानक खिलौनों की दुकान के सामने रुक गए। प्रेम मामा ने उनके रुकने का कारण समझ गए। प्रेम मामा भी अब बड़े हैं, हम समझ जाते हैं कि बच्चों का मन होता है अच्छे अच्छे खिलौने देख के कि उनको वो मिले। तो वे सभी एक बड़ी सी दुकान में जा घुसे। वहां उन्होंने भांति भांति के सुंदर खिलौने देखे, भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के, तरह तरह के, है ना। तो खिलौने जो है बच्चों को बहुत पसंद आए। वहां वहां उनका सबका जी अटक गया उन खिलौनों को देखकर। मुन्नी को ढोल बजाता भालू पसंद आया। ढोल बजाने वाला भालू किसको पसंद आया? मुन्नी को। तो लता को झांझ बजाता बंदर अच्छा लगा। वही झांझ बजाता बंदर किसको अच्छा लगा? लता को। बच्चे अच्छे अच्छे खिलौने देखकर प्रसन्न थे, यानी खिलौने देखकर बच्चे क्या थे? बहुत ज्यादा खुश थे। प्रसन्न यानी खुश। मामा ने सभी को उनकी पसंद के खिलौने दिलाए। उन्होंने सबको बाजार में खूब घुमाया, यानी व्यर्थ खर्चा नहीं किया, लेकिन जिससे बच्चों का मन बहले, बच्चे खुश हो, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने दिलाई, दही बड़े उनको खिलाए। व्यर्थ खर्चा बिल्कुल नहीं किया, और ना ही बच्चों ने जिद की। बच्चे भी इतने सिंसियर, इतने समझदार थे, बच्चों ने भी जिद नहीं की। जो बड़ों ने समझाया उन्होंने समझ लिया। किसी ने भी किसी भी वस्तु को लेने की हट नहीं की। हट यानी जिद करना कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। हटी बिल्कुल नहीं थे बच्चे, यानी जिद्दी बिल्कुल नहीं थे। तो किसी भी वस्तु को लेने के लिए उन्होंने हट बिल्कुल नहीं की बाजार में। और उनको सबको मामा ने खूब बाजार में घुमा फिरा के, आगे देखो, शाम तक शहर में घूमने के बाद सभी हंसते गाते गांव को लौट आए। यानी बच्चे इतने खुश थे कि वे हंसते हंसते अपने गांव मामा के साथ वापस लौट गए। यदि अपने तो आज बच्चों को बाजार ले जाए, उनको एक मन की पसंद की चीज ना दिलाई जाए, तो बच्चों का तो मुंह ही फूल जाता है ना, कि बाजार में हमें वो चीज पसंद आई और हमको मिली नहीं। नहीं मिलने पर बच्चे क्या हो जाते हैं आजकल? तो 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, और जिद तो पूछो ही मत बच्चों का, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो आज के समय में हमें भी उन बच्चों की तरह ही बनना सीखना चाहिए, कि जैसे उन बच्चों ने बिल्कुल जिद नहीं की, किसी की देखा देखी नहीं की, तो वैसे ही हमें बनना चाहिए कि हम भी किसी की देखा देखी ना करें, व्यर्थ खर्चा ना करें, जिस चीज की हमें आवश्यकता हो बस वही खरीदे हम, है ना। ओके, लेसन कंप्लीट। बच्चों ने प्रेम मामा से कहाँ चलने को कहा? कहाँ जाने के लिए जिद की थी? कहाँ घूमने के लिए? शहर जाने के लिए। बच्चों के अभिभावक माता पिता कैसे थे? गांव में सभी निरक्षर थे, अनपढ़ थे, है ना। बाजार में बच्चों ने क्या खाया? सबने दही बड़े। कौन से? खुले में रखे या जाली में रखे? जाली में रखे, क्योंकि खुले में मक्खियां बैठती है, तो हमें भी खुले में रखी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनसे बीमारियां फैलती है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रेम मामा ने बच्चों को क्या दिलाया? खिलौने। सबको अपनी अपनी पसंद के खिलौने दिलाए, दिलाए थे ना।
प्रेम मामा क्या करते थे? प्रेम मामा एक गांव के विद्यालय में शिक्षक थे और खुद भी क्या है, खुश रहते थे, हमेशा खुश मिजाज इंसान थे, खुद भी खुश रहते थे और बच्चों को भी खुश रखते थे, सबको खुश रखते थे। बच्चों ने शहर जाने के लिए क्या किया? बच्चों ने शहर जाने के लिए सबसे पहले अपने माता पिता को शिक्षित किया, मतलब पढ़ना लिखना सिखाया। फिर उसके बाद वे अनुमति पत्र लिखवा के लाए, क्योंकि मामा की शर्त थी ना कि वो अपने माता पिता से अनुमति पत्र लिखवा करके लाए कि वो आपको शहर जाने की मेरे साथ अनुमति देते हैं क्या। तो उन्होंने पहले माता पिता को शिक्षित किया और फिर अनुमति पत्र लिखवा करके लाए। तो जो गांव के प्रेम मामा वो हमेशा क्या सोचते रहते थे? वो हमेशा गांव का भला सोचते रहते थे। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि गांव को कैसे साक्षर बनाया जाए, गांव के कल्याण का सोचते थे हमेशा कि गांव का कल्याण कैसे होगा। और कल्याण कैसे होगा? जब गांव साक्षर होगा।